जोधपुर वासियों को मेरा सादर प्रणाम, साधुवाद। हम यहाँ पर आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं कि भगवान जगन्नाथ हैं कौन। भगवान जगन्नाथ साक्षात श्री कृष्ण हैं। वे अपने भाई बलदेव, बहन सुभद्रा और अन्य समस्त द्वारका वासियों के साथ में कुरुक्षेत्र में आए थे। कुरुक्षेत्र में प्रत्येक साल सूर्य ग्रहण के समय एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जैसे कुंभ मेला होता है। देश विदेश के लोग आते हैं। उसी अवसर पर समस्त ब्रजवासी लोग, नंद बाबा, यशोदा मैया, श्रीमती राधिका, सब लोग आए थे। साथ साथ हस्तिनापुर से पांडवगण भी आए थे। यह सब कथाएं भागवत महापुराण में वर्णित है। राधा रानी जब कृष्ण को देखी, कृष्ण रथ पर विराजमान है, तो राधा रानी के हृदय में वह जो प्रेम था उसका अनुभूति नहीं हुआ। जैसे कोई पति है, वो जज है और पत्नी कोर्ट में जाए तो वहां यस माय लॉर्ड, यस माय लॉर्ड, वह प्रेम वहां पर नहीं अच्छा लगता है। तो राधा रानी सोचती है कि कृष्ण वही है, मैं वही राधा हूं, लेकिन वो भाव क्यों नहीं उत्पन्न हो रहा है। इसलिए राधा रानी स्वयं रथ को खींच करके कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेकर आ रही थी। यही है रथ यात्रा का भाव। तो हम आप लोगों को यह बतला रहे हैं, जब आप रथ खींचेंगे तो भाव यही रखना कि कृष्ण को हम वृंदावन लेकर के जा रहे हैं, प्रेम प्राप्ति के लिए, जो कि आनंद देता है। भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं। वो सब लोगों कल्याण के लिए द्वापर युग में आए। भगवान का यह जो स्वरूप है, कृष्ण का यह जो स्वरूप है, इस भाव को विप्रलम्ब भाव कहा जाता है। विरह वेदना का भाव है। ब्रजवासियों से विरह वेदना का भाव है। और आज ये जो रथ यात्रा है पूरे विश्व में होता है। पहले तो जगन्नाथपुरी में होता था, द्वापर युग से शुरू हुआ रथ यात्रा, केवल जगन्नाथपुरी में होता था। लेकिन हमारे गुरु महाराज भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जगन्नाथ को, रथ यात्रा को पूरे विश्व में फैलाए। आज के दिन चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, गल्फ कंट्री हो, चाहे भारत के कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, शहर नहीं है जहां आज रथ यात्रा नहीं होती है। सब जगह रथ यात्रा होती है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट हम लोगों को सपोर्ट करती है, 10 से 15 लाख रुपए देती है रथ यात्रा कराने के लिए। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी की महिमा को सबको बताए, रथ यात्रा की महिमा को सबको बताए। आप ही सोचिए, आज से 10-15 साल पहले जोधपुर में या राजस्थान के कितने लोग जगन्नाथ के विषय में जानते होंगे। बड़े कम लोग जानते होंगे। जो जगन्नाथपुरी गया होगा, 4 धाम जो होता है उसमें से एक है जगन्नाथपुरी, एक है द्वारिका, हरिद्वार और रामेश्वर। तो 4 धाम गया होगा, शायद जानता होगा। लेकिन इस कान के माध्यम से जन जन में भगवान जगन्नाथ के विषय में रथ यात्रा के द्वारा बताया जाता है। तो हम समस्त जोधपुर वासियों से प्रार्थना करते हैं, नम्र निवेदन करते हैं कि आप सब लोग आइए, रथ यात्रा में भाग लीजिए, भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर करके अपना जीवन कृतार्थ कीजिए, कीर्तन में नाचिए, गाइए भगवान की प्रसन्नता के लिए। और अंत में सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है। तो सब लोग प्रसाद खाकर ही जाइएगा। और जो रथ यात्रा का कार्यक्रम है, कब शुरू होगा, कहाँ शुरू होगा, तो हमारे साथ में हैं मंदिर के अध्यक्ष सुंदरलाल प्रभु और हमारे कमेटी के चेयरमैन और अध्यक्ष अर्जुन सिंह जी। तो ये लोग बताएंगे विशेष कार्यक्रम के विषय में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये जोधपुर में इस्कॉन द्वारा 9वीं बार रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। अभी तक हम 8 बार सफल आयोजन कर चुके हैं
और ये हर साल की भांति इस बार भी रथ यात्रा उत्सव जो है, जो जगन्नाथपुरी में भगवान का जो रथ निकलता है उसी जो है समय में, उसी दिन जो है जोधपुर में भी 16 तारीख को यहाँ 4 बजे से रावण चबूतरा मैदान से रथ यात्रा शुरू होगी और जो है बॉम्बे मोटर्स चौराहा होते हुए, झालर गेट होते हुए, सरदारपुरा, वी रोड, चिल्ड्रन पार्क और सत्संग भवन, जलजोग सर्कल होते हुए, एसएन मेडिकल कॉलेज चौराहा होते हुए दल्लेखा चक्की से वापस रावण चबूतरा पे समापन होगी। 4 से 9 बजे तक का समय में ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। और जगन्नाथ जी जो हैं इसके बाद, जैसे पुरी में जगन्नाथ जी 9 दिन के लिए बाहर निकलते हैं मंदिर से, तो यहाँ भी जगन्नाथ जी जो है अलग अलग जोधपुर के अलग अलग क्षेत्र में, जैसे एक दिन अर्जुन सिंह जी के निवास पे जा रहे हैं और उसके बाद जो है आशियाना अमरबाग जाएंगे। ऐसे अलग अलग जगह पे कॉलोनीज में जगन्नाथ जी को भक्तों ने आमंत्रित किया उनके घरों पे, और वहाँ जगन्नाथ जी की सेवा पूजा होगी, सत्संग होगा। और 9वें दिन वापसी रथ यात्रा जो है उपासना सिटी से जो है सांगरिया फाट चौराहा होते हुए और हमारा जो इस्कॉन मंदिर है तनावड़ा फाटा, वहाँ पे समापन होगी 24 तारीख को जो वापसी रथ यात्रा। तो इस तरह से पूरा उत्सव है। और 16 को जो रथ यात्रा आयोजित की जा रही है उसमें बहुत ही सुंदर झांकियाँ हैं, जो है 5 झांकियाँ जिससे हम हमारी संस्कृति और जो है भगवान की लीलाओं संबंधित जो झांकियों को सजाया जा रहा है। उसके अलावा भक्त लोग जो है हजारों भक्त भगवान को स्वागत करते हुए, रथ खींचते हुए, कीर्तन करते हुए, उत्साह से नृत्य करते हुए जगन्नाथ जी रथ यात्रा निकलेगी। और सभी, जैसे प्रभु जी ने बताया, जोधपुर वासियों से सबसे अनुरोध करते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी आप कृपा करने के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो आप सब आइए, उसका लाभ उठाइए।